क्या? हाँ चलो, मैंने अभी बताया आपको कि देखो यार, मैं वापस से बता रहा हूँ, डाउट होता आप तुरंत बता दीजिएगा, ठीक? हम आगे नहीं बढ़ेंगे, फिर मजा नहीं आता लाइव इंटरेक्शन में, फिर मजा नहीं आता, ठीक है ना? तो सॉल्ट जैसे बना, तो आप में से कोई बच्चे सोच रहे होंगे कि सर फिर आपको मतलब रिएक्शन कैसे करें आगे? तो बहुत सिंपल है। देखो ये आपने OH का अटैक किया, फिनॉल बना आपके पास, आप खुश हो गए थे कि सर फिनॉल बना, मजा आ गया बहुत ज्यादा हमें। क्या करें अब? कोई नहीं, NaOH को ऐड कर दे, पर वापस से NaOH आपका आएगा, ये वाला H+ को खा जाएगा कुछ इस तरह से। H+ लेने के बाद यहाँ पे आ जाएगा निगेटिव चार्ज, क्योंकि आपके पास NaOH बहुत सारा होता है, ऐसा नहीं कि खत्म हो गया। और ये बना आपके पास O-, जिसको कौन बैलेंस करेगा बच्चों? ये सोडियम बैलेंस करेगा Na+। अब इसके आगे की स्टोरी देखो। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे HCl को ऐड कर दिया। अब सर HCl को कैसे ऐड करूं? अरे भाई बहुत आसान है, आप ना हाइड्रोजन ऑक्सीजन को प्लस दे दो और सोडियम को माइनस दे दो, बहुत सिंपल है। तो आपको पता है क्या बनेगा? अब आपका बनेगा ये वाली चीज OH और HCl NaCl। तो ये थी कंप्लीट रिएक्शन। याद रखना, HCl ऐड करने के बाद ही आपको फिनॉल मिलेगा। बेस के प्रेजेंस में आपको फिनॉल नहीं मिलता, आपको सॉल्ट मिलता है। समझ में आया सभी को? क्या आप सभी को अब पूरी रिएक्शन समझ में आई? पहले मैंने NaOH की रिएक्शन क्लोरोबेंजीन के साथ की बच्चों, मुझे फिनॉल मिला। अब फिनॉल की रिएक्शन मैंने सब NaOH के साथ की, और NaOH के साथ रिएक्शन करने के बाद आपको सॉल्ट मिला, और फिर सॉल्ट की रिएक्शन मैंने HCl के साथ की, एक तरफ H+, एक तरफ Cl-। तो हमें एक तो फिनॉल मिला, आपको, और दूसरा मिला आपको NaCl। दिस इज योर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो ये न्यूक्लियोफाइल आया था आपका, और इसने क्लोरीन को सब्स्टिट्यूट किया था। क्या मजा आया? और इसी रिएक्शन को हम बोलते हैं, मतलब हमने कभी पढ़ा होगा तो सुना होगा, दिस इज योर डाउस प्रोसेस। इसी को बोला जाता है डाउस प्रोसेस। डाउस प्रोसेस दैट इज प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। देखो यार, नाम में क्या रखा है, आप तो कंसेप्ट पे ध्यान दो ना, आप तो कंसेप्ट पे ध्यान दो। क्लोरोबेंजीन NaOH अगर दिखाई दे तो आपको सीधा फिनॉल बना देना है। सॉरी, फिनॉल नहीं बनाना, आपको फिनॉक्साइड आयन, ये वाला सॉल्ट बना देना है, ठीक है ना? अब सॉल्ट की रिएक्शन आप किसके साथ करोगे? HCl के साथ करोगे। बहुत आसान है, एक तरफ H एक तरफ Cl, ये बन गया फिनॉल, और साथ में बन गया NaCl। समझे या नहीं? बोलो भाई। अब क्लियर है? आगे बढ़ू मैं? बढ़ जाओ आगे, बढ़ने तो वाला हूं मैं अभी। बोलो किसी को कोई दिक्कत? बोलो भाई बच्चों, किसी को कोई दिक्कत है? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये वाली रिएक्शन बहुत खास है अभी जो मैं पढ़ाने वाला हूँ, और इसकी आगे की पूरी कहानी, मतलब अगर ये वाली रिएक्शन आपको समझ में आई ना, तो इसके बाद की सारी कहानी आपको समझ में आ जाएंगी, क्लियर, बहुत ही क्लियरली। सुनो अभी, SO3H, मान लो बेंजीन रिंग है, उसके साथ SO3H है। मुझे बताओ, पहले तो सबसे पहले तो आप इसको देखो SO3H को, जिन्हें नहीं पता वो याद करने की कोशिश करो, और कोई बात नहीं, वो हो जाएगा। P ब्लॉक वगैरह जब पढ़ाएंगे ना हम, तब ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। SO3H, एक सेकेंड ना, यहाँ पे सुनो, SO3H, ठीक है ना? इसका स्ट्रक्चर नहीं निकालता मैं, ठीक है, डोंट वरी बच्चों। ये आपका होता है बेंजीन सल्फोनिक, कोई याद करने की जरूरत नहीं, आपको वो याद हो जाएगा समय के साथ। बेंजीन सल्फोनिक एसिड है। अगर मैं NaOH के साथ रिएक्शन कर दूं, तो आप होशियार बच्चे वापस से, सर ये नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे SO3H पे अगर अपने इस कार्बन पे अटैक किया, टेम्परेचर में यहाँ पे लिख देता हूँ 6, यानी कि हाई टेम्परेचर है, यहाँ पे लिख दो, टेम्परेचर ज्यादा है थोड़ा सा आपका, हाई टेम्परेचर है, ठीक है ना बच्चों? प्रेशर भी ज्यादा होगा, तो अटैक करने के बाद क्या होगा? बोलो जल्दी। सर हमें पता ही क्या होगा, ये फिनॉल बनेगा आपका, जिसकी रिएक्शन वापस से किसके साथ होगी? NaOH के साथ होगी। फाइनली आपका सॉल्ट बन जाएगा।
ये O माइनस और Na प्लस, वापस से सॉल्ट बन जाएगा आपका, जिसकी रिएक्शन आप किसके साथ कर दोगे, HCl के साथ कर दोगे, एक तरफ H एक तरफ Cl, तो दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक तो आपका फिनॉल बन जाएगा, दूसरा आपका बन जाएगा NaCl। मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ आप समझो, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ भाई स्टार्टिंग का कुछ भी दे दे, वो SO3H दे दे या फिर क्लोरीन दे दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें फर्क तो पड़ता है बस प्रोडक्ट क्या बनता है हमारा, हमें प्रोडक्ट से लेना देना है ना। और उसके लिए मैंने पूरा आपको ये एक चीज बता दी कि देखो रिएक्टेंट मान लो उसने यहाँ पे ब्रोमीन ले लिया तो क्या फर्क पड़ता है, अरे ब्रोमीन ले लिया क्या फर्क पड़ता है, फिर यहाँ पे NaCl की जगह पे, सॉरी यहाँ पे कोई नहीं, यहाँ पे NaCl ही बनेगा, ठीक है ना। देखो ब्रोमीन लिया यहाँ पे, वापस से OH माइनस का अटैक होगा, वापस से आपका फिनॉल बनेगा, जिसके साथ NaOH की रिएक्शन होगी, वापस से सॉल्ट बनेगा, वापस से HCl डाल दो, फिनॉल बनेगा। यार स्टार्टिंग क्या ले रहे हो फर्क नहीं पड़ता, आपको बस कंसेप्ट सीखना है कि स्टार्टिंग आप ब्रोमीन लगा दो, कोई बोलेगा सर क्लोरीन लगा दो, भाई आपकी मर्जी, कोई बोलेगा सर आयोडीन, बिल्कुल लगा सकते हो आप। ये वाली चीज याद रखो, NaOH और हाई टेम्परेचर। क्या आप सभी बच्चों को क्लियर है यहां तक की बातें, बोलो हाँ या ना। अभी तक मैंने 3 से 4 रिएक्शन पढ़ा दिए, ये आपकी डाउस प्रोसेस होती है, जो मैंने फर्स्ट पढ़ाई ना क्लोरोबेंजीन के साथ, क्लोरीन के साथ बच्चों, वो आपकी डाउस प्रोसेस होती है, ठीक है ना। अब आगे देखो, चलो एक बार मुझे बताओ किसी कोई भी बच्चों को कोई डाउट है क्या, अगर होगा तो हाँ बोलो, और नहीं होगा तो बोलो कि नहीं सर डाउट नहीं है, समझ में आए यहाँ तक की बातें क्लियर है, सो मैं आगे बढ़ सकूं, बोलो जल्दी हाँ या ना। अब सबसे 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 इंपॉर्टेंट बात सुनो, मैं बता रहा हूँ आज के लेक्चर की सबसे इंपॉर्टेंट, और हम बोलते ना उसमें थोड़ा सा उस एग्जाम्पल में जान है, अगर उस एग्जाम्पल को हमने अच्छे से देखा, उस एग्जाम्पल को एक बार हमने अच्छे से समझ लिया तो बहुत अच्छी बात होगी हम सबके लिए। N ट्रिपल बॉन्ड N, कुछ एक मैं स्पेसिस निकाल देता हूँ, ठीक है ना, इसको हम पढ़ेंगे वक्त आने पर, आगे पढ़ेंगे इसको बहुत अच्छे से। बच्चों नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज होता है, रीजन बता दूं आप सभी को, देखो नाइट्रोजन जनरली 3 बॉन्ड बनाता है, ठीक है ना, बॉन्डिंग में वगैरह हम पढ़ते हैं, नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड होते हैं और एक लोन पेयर होती है। अगर नाइट्रोजन ने एक और बॉन्ड बना दिया तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, अब यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ कितने बॉन्ड है, 1 2 3 4, तो नाइट्रोजन पे मान लो पॉजिटिव चार्ज है, और इसको बैलेंस करने के लिए मान लो मैं क्लोरीन ले लेता हूँ Cl माइनस, अगर इसको अच्छे से लिख पाऊं मैं तो ऐसे लिख सकता हूं N2 प्लस और Cl माइनस। बच्चों इसे बोला जाता है, देखो 2 नाइट्रोजन ग्रुप अगर आपको दिखाई दे साथ में तो इसे बोला जाता है डायएजो, क्या बोला जाता है, डायएजो, 2 बार नाइट्रोजन यानी कि डायएजो, और इस कंपाउंड को बोला जाता है डायएजोनियम सॉल्ट, है ना, ये तो सॉल्ट लिख देते हैं आप, डायएजोनियम सॉल्ट। अब डायएजोनियम की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात सुनो, जब भी हमने डायएजोनियम को हिट किया, जब डायएजोनियम को हिट किया, तो कोई भी बता सकता है मुझे यहां से, आपको ये पता होना चाहिए, देखो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो नाइट्रोजन क्या करेगा, इस बॉन्ड को ब्रेक करके अपने साथ ले जाएगा, ये नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी, और आपके पास बनेगा एक बेंजीन, और इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इस नाइट्रोजन ने यहाँ के इलेक्ट्रॉन लेके भाग गया, तो इस वाले कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और अगर एक बार पॉजिटिव चार्ज आ गया तो मान लो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ OH माइनस, तो ये इजीली यहाँ पे अटैक कर सकता है। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी मान लो, सुनो अब ध्यान से, N2 प्लस और Cl माइनस है मेरे पास, डायजोनियम सॉल्ट है, और अगर मैं यहाँ पे, ध्यान से सुनना मैं क्या कर रहा हूं, अगर मैं यहाँ पे ले लू KCl, K प्लस और Cn माइनस, और थोड़ा सा हीट कर दूं, तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, ये साइनाइड जो है ना आपका, ये यहाँ पे अटैक कर देगा इस वाले कार्बन पे, और आपका प्रोडक्ट बनेगा साइनाइड प्लस नाइट्रोजन गैस निकल जाएगी, प्लस ये K और ये Cl एक साथ जुड़ जाएंगे, प्लस KCl,
ये इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब जब डायजोनियम सॉल्ट के सामने आप कोई भी न्यूक्लियोफाइल लेके आ जाए तो ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक कर देगा इस कार्बन पे, और बच्चों नाइट्रोजन गैस बाहर निकलेगी, वो साथ में KCl या जो भी, KCl तो छोड़ो भाई, ये तो कुछ भी नहीं है, मेन इंपॉर्टेंट है नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी और डायजोनियम सॉल्ट आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को देता है। समझ में आया सबको? डायजोनियम सॉल्ट पे हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर सकते हैं। क्या सभी बच्चों को सामने वाली केमिकल रिएक्शन समझ में आई? किस तरह से अप्रोच करना है? बोलो भाई जल्दी, यस और नो, जल्दी से जल्दी बताओ। डायजोनियम सॉल्ट के साथ किस तरह से रिएक्शन करनी है, सभी को क्लियर हो गया? अब आगे देखो, सुनो ध्यान से, मैं डायजोनियम सॉल्ट ले लेता हूं, ये वाला N2 प्लस Cl माइनस, बच्चों ये डायजोनियम सॉल्ट है अपने पास, और मान लो इसके साथ मैं रिएक्शन कर दूं HbF4 की, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, HbF4 माइनस। बच्चों ये क्या करता है पता है? ये जो रिएजेंट आपको दिखाई दे रहा है ना HbF4, भाई ये फ्लोराइड डोनर है, याद रखना, फ्लोरीन, 4 फ्लोरीन है ना, तो ये आपका F माइनस को डोनेट करेगा। इस चीज को आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। यहाँ पे लिख दूं HbF4 इज F माइनस डोनर। चलो अगर ये बात क्लियर है तो बहुत अच्छे से मुझे बताओ, एक मिनट हाँ, सेकंड रुक जाओ, ठीक है? सुनो, देखो ये HbF4 माइनस जो है आपका, या HbF4 लिखा होता है कभी कभी, ठीक है ना, वैसे माइनस लिखना चाहिए, लेकिन मान लो नहीं लिखा, फ्लोराइड डोनर होता है, ठीक है ना। तो ये कहाँ पे अटैक करेगा फ्लोराइड? इस नाइट्रोजन के कार्बन पे। थोड़ा सा हिट करोगे आप इनको तो बच्चों यहाँ पे बनेगा फ्लोरोबेंजीन। क्या बनेगा? बोलो बच्चों क्या बनेगा? फ्लोरोबेंजीन। अब मुझे बताओ, फ्लोरोबेंजीन बना तो क्या ये रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं? हाँ बिल्कुल है सर, ये न्यूक्लियोफाइल आपका यहाँ पे आया, नाइट्रोजन गैस निकल गई बाहर, सब्स्टिट्यूशन हुआ, और वो याद रखना इस रिएक्शन को बोला जाता है बाल्स-कीमन रिएक्शन। बाल्स-कीमन रिएक्शन, बाल्स, देखो यार नेम रिएक्शन क्या होती है? कुछ नहीं होती, कंसेप्ट होती है आपने थोड़ी बहुत, मान लो इसको किसी साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया हो तो इसे बाल्स-कीमन नाम देंगे। इसमें डिफिकल्ट क्या था? कंसेप्ट तो वही थी ना। कंसेप्ट तो क्या है कि आपको बस रिएजेंट का रोल पता होना चाहिए। मान लो आपको अगर HbF4 माइनस दे दे तो बहुत सिंपल बात है सर, ये नेगेटिव, सॉरी, ये आपका क्या करेगा बच्चों? ये F माइनस को डोनेट करेगा, और F माइनस क्या करेगा बोलो जल्दी? N2 प्लस Cl माइनस। तो बहुत सिंपल है सर, F माइनस इस कार्बन पे अटैक करेगी और आपका नाइट्रोजन निकल जाएगा। तो इस रिएक्शन को बोला जाता है बाल्स-कीमन रिएक्शन। याद रखना HbF4, याद रखना HbF4, यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है कि HbF4 आपका कौन होता है? बोलो जल्दी, HbF4 आपका कौन होता है? ये एक, सॉरी, ये किस रिएक्शन का रिएजेंट है? तो याद रखना बाल्स-कीमन रिएक्शन में HbF4 यूज किया जाता है, सही है ना। और HbF4 कहां पे अटैक करेगा? डायजोनियम सॉल्ट पे, डायजोनियम सॉल्ट पे। N2 प्लस, N2 प्लस बच्चों देखो, N2 प्लस और Cl माइनस, समझे या नहीं समझे? बताओ जल्दी से। डायजोनियम सॉल्ट पे HbF4 का अटैक होने के बाद इस रिएक्शन को हम सिंपली बोलेंगे दिस रिएक्शन इज योर बाल्स-कीमन रिएक्शन। यहाँ पे फ्लोरोबेंजीन मिलेगा। एग्जाम में बाल्स-कीमन का प्रोडक्ट पूछा जा सकता है, बाल्स-कीमन का रिएजेंट पूछा जा सकता है, बाल्स-कीमन का स्टार्टिंग प्रोडक्ट पूछा जा सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है। कौन सी गैस बाहर निकलेगी बाल्स-कीमन में, ये भी पूछा जा सकता है। मैं बता रहा हूं हर एक पॉइंट से क्वेश्चन बनता है। बाल्स-कीमन रिएक्शन, कौन सा गैस बाहर निकलेगा? नाइट्रोजन, प्रोडक्ट क्या बनेगा? फ्लोरोबेंजीन, रिएजेंट HbF4, और स्टार्टिंग रिएक्टेंट डायजोनियम सॉल्ट। बताओ बाल्स-कीमन रिएक्शन सभी बच्चों को पानी की तरह क्लियर है, हाँ या ना? बोलो जल्दी से, अब मैसेज करके बताओ, क्या सभी बच्चों को बाल्स-कीमन रिएक्शन क्लियर है अच्छे से? किसी को कोई दिक्कत? बोलो भाई। आप बता सकते हो कोई दिक्कत है तो, ठीक है ना, इस रिएक्शन को। हाँ हाँ चलो अच्छी बात है। अब सुनना, अब मेरी बात सुनो, ठीक है ना, अब इंपॉर्टेंट बात सुनो। अब दो रिएक्शन और ले लेता हूं, उसके बाद थोड़ा सा टफ पार्ट शुरू हो जाएगा, थोड़ा सा। अभी तो मैं आसान पार्ट पर आ रहा हूं। मान लो डायजोनियम सॉल्ट है अपने पास N2 प्लस
Cl माइनस और रिंग है। बहुत अच्छी बात है सर, क्या कर दिया आपने, मस्त डायजोनियम निकालते जा रहे हो आप। मैं इसको शॉर्टकट में लिख देता हूँ, डायजोनियम सॉल्ट, DAS, डायजोनियम सॉल्ट है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये डायजोनियम सॉल्ट है, अब अगर मैं इसकी रिएक्शन कर दूं, बहुत ही ध्यान से सुनना, कॉपर और HCl के साथ, ये एक रिएजेंट है, डरना मत बिल्कुल भी, और हीटिंग कर दूं थोड़ी सी, तो बच्चों यहां से जो Cl माइनस दिखाई दे रहा है आपको, Cl माइनस यहाँ पे अटैक करेगा क्लोरीन का, यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा, क्या बनेगा रे, Cl प्लस नाइट्रोजन गैस। बहुत सर कितना आसान है ना, मतलब क्या आपने इतना आसान क्यों पढ़ाया, क्यों पढ़ाया सर इतना आसान। रुको अब तो मजा और आएगा। अगर मैं रिएजेंट ले लूं कॉपर HBr, तो सर अब ब्रोमीन कर दो तो प्रोडक्ट बनेगा ब्रोमोबेंजीन और नाइट्रोजन गैस। अब क्वेश्चन आता है सर कितना आसान पढ़ा रहे हैं। अरे इसी को बोला जाता है सैंडमेयर रिएक्शन। इसमें भी न्यूक्लियोफाइल जा रहा है, इसको सब्स्टिट्यूट कर रहा है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफाइल इस ग्रुप को सब्स्टिट्यूट कर रहा है। क्या सैंडमेयर रिएक्शन सबको समझ में आया। सैंडमेयर रिएक्शन में आप क्या यूज करते हो, कॉपर HCl या फिर मतलब बस याद रखना मेटल यूज करते हैं, उसके साथ कोई एसिड यूज कर दे HX। अब आप यहाँ पे HX लेते हो, बहुत इंपॉर्टेंट बात सुनो, HX लेते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पे गलती मत कर देना, मैंने क्या लिखा है रिएजेंट, कॉपर प्लस HX लिखा है, बिल्कुल इसी रिएजेंट को यूज करते हैं। दिस रिएक्शन इज नोन एज सैंडमेयर रिएक्शन। तो क्या आप सभी को सैंडमेयर रिएक्शन क्लियर है, बोलो जल्दी। बाल्ब-स्किमन रिएक्शन क्लियर है, सैंडमेयर रिएक्शन सभी बच्चों को क्लियर है, बोलो हाँ या ना। लेकिन अब क्वेश्चन, अब देखो ट्विस्ट, देखो ट्विस्ट, अब ट्विस्ट देखो, देखो मैं दो रिएजेंट यूज कर देता हूं। रिएक्टेंट हमारा वही है N2 प्लस डायजोनियम सॉल्ट है भाई, इसको कहीं मत चेंज कर दो, इसको चेंज करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अब मान लो अब मैं यहाँ पे ले लेता हूं, क्या ये, रुक जाओ यहाँ, कॉपर और HCl। बहुत सही बात है सर जी, मजा आएगा अभी, हाँ बिल्कुल मजा आएगा। दूसरा रिएजेंट, अब यहां पे देखो मैं क्या लेता हूं, Cu2Cl2। अरे सर ये क्या कर दिया, रिएजेंट पूरा चेंज कर दिया मैंने, Cu और उसके साथ कॉपर, कॉपर भी है, और Cu मतलब देखो यार रिएजेंट देखो ना, Cu2Cl2, क्यूप्रिक क्लोराइड, इसे बोलते हैं हम क्यूप्रिक क्लोराइड। यहां पे लिख दूं मैं, सॉरी क्यूप्रस क्लोराइड। इसको याद करो मत करो फर्क नहीं पड़ता, हमें रिएजेंट से रोल है। बच्चों प्रोडक्ट दोनों में भी एक ही मिलेगा, प्रोडक्ट क्लोरीन आ जाएगा। अब क्वेश्चन आता है कि सर ये भी रिएजेंट इस एक ही काम करता है, ये भी रिएजेंट एक ही काम करता है, तो सर आप क्या बताना चाहते हैं, दोनों को आपने ऐसा क्यों लिखा, कोई भी एक लिखो। नहीं भाई, Cu2Cl2 अगर दिखाई दे तो इस रिएक्शन को बोला जाता है गैटरमन रिएक्शन, और वहीं पे CuHCl दिखाई दे या कॉपर, देखो कॉपर और HX दिखाई दे, तो इसी को बोला जाता है सैंडमेयर रिएक्शन। क्या आप सभी को सैंडमेयर और गैटरमन रिएक्शन का डिफरेंस समझ में आया। बस रिएजेंट का डिफरेंस है, प्रोडक्ट आपका चेंज नहीं होता बच्चों, ठीक है ना। एक एग्जांपल आपके लिए लिख के दे रहा हूं मैं, फिर आप मुझे बताना प्रोडक्ट क्या आएगा, ठीक है ना। देखो रिएक्शन आपके आपके आंखों के सामने है, हाँ बिल्कुल आपके आंखों के सामने। अब आने वाला एक खूबसूरत सा एग्जांपल, देखो ये एग्जांपल है आपके सामने, मस्त एकदम N2 प्लस Cl माइनस। मान लो मैं दो रिएजेंट यूज कर लेता हूं, CuHBr
Cu2 Br2 Cu2 Br2। बोलो बच्चों, मुझे जल्दी से बताओ, मुझे जल्दी से बताओ, ऊपर वाली रिएक्शन आपकी क्या होगी, नीचे वाली रिएक्शन यहाँ पे कॉपर होती है और CuBr2। तो बोलो नीचे वाले आपकी कौन सी रिएक्शन है और ऊपर नीचे वाली कौन सी आपकी, गैटरमन, गैटरमन रिएक्शन, ठीक है। और गैटरमन रिएक्शन को आप ऐसे लिख सकते हो Cu2X2, और ऊपर लिख सकते हो आप CuHX। ये सैंडमेयर रिएक्शन थी, ये आपकी सैंडमेयर थी, सैंडमेयर रिएक्शन। दोनों में ब्रोमीन है तो प्रोडक्ट आपका बनेगा ब्रोमोबेंजीन, ये बनेगा आपका प्रोडक्ट। कोई डिफिकल्टी नहीं आनी चाहिए, कोई डिफिकल्टी नहीं आनी चाहिए। बोलो डायजोनियम सॉल्ट, एक मिनट, हाँ इसको रफ कर देता हूँ। बोलो बच्चों, डायजोनियम सॉल्ट से, डायजोनियम सॉल्ट से क्या आप सभी को क्लियर हो गया, क्या आप सभी को क्लियर हो गया कि डायजोनियम सॉल्ट कैसी कैसी रिएक्शन दिखाता है बेचारा, कितने रिएक्शन दिखाता है। एक तो सैंडमेयर रिएक्शन दिखाता है, एक तो गैटरमन कोच रिएक्शन दिखाता है, एक तो आपका बाल्सकीमन रिएक्शन दिखाता है। डायजोनियम सॉल्ट कितनी काम की चीज है। क्या सभी बच्चों को मजा आया? बोलो हाय आना। एक और रिएक्शन सुनना, अगर मैं डायजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन, अगर मैं डायजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन, एक सेकेंड ना, अगर मैं डायजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन के आई के साथ कर दूं पोटेशियम आयोडाइड के साथ, सिंपल सी बात है, सुनना सिंपल सी बात है। सर के पे आएगा प्लस चार्ज और आयोडीन पे आएगा माइनस चार्ज, तो सर आयोडीन का अटैक कर दो। बहुत सिंपल सी बात है सर, प्रोडक्ट आपका बनेगा आयोडोबेंजीन, प्रोडक्ट आपका बनेगा आयोडोबेंजीन। क्या आप सभी को यहां तक की बातें क्लियर हो गई? मैसेज करो हाँ या ना। डायजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन समझ में आई या नहीं? बोलो सभी को डायजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन समझ में आई, क्लियर है? हाँ या ना बोलो जल्दी से। मैंने डायजोनियम सॉल्ट के जितने भी रिएक्शन लिए, HBF4 के साथ, KI के साथ, KCN के साथ, उसके बाद गैटरमन रिएक्शन क्लियर होगी आप सभी को, गैटरमन कोच रिएक्शन क्लियर होगी, या फिर गैटरमन रिएक्शन, सैंडमेयर रिएक्शन क्लियर होगी। अगर इतनी सब रिएक्शन क्लियर है ना, तो अब मैं आप सभी को दो चीजें बताता हूं, उसको याद करने की कोशिश करो बच्चों, याद करने की कोशिश करो, क्योंकि अगर ये आता है ना तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। उसमें से सबसे पहली चीज आपको क्या याद करनी है, ध्यान से सुनो। चलो एक बार आप रिज्वाइन करो, एक बार रिज्वाइन करो लिंक को, मैं डिस्कस कर लूंगा, ठीक है? जल्दी से जल्दी